झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री। अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा सिलेबस काफी लेंथी सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर इसके अंदर है और क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो काफी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि अगर आप इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन नहीं करो, आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है, तो भैया आपके सिलेक्शन होने के चांस दूर दूर तक यहाँ पर नहीं बनते। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री के जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनकी डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। अब चाहे वो कॉम्बो कोर्स हो, चाहे वीडियो लेक्चर कोर्स हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, A to Z सब कुछ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब चाहे आपको इनमें से कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना हो, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले फ्री डेमो ज्वाइन करके देखना चाहते हो कि भाई कोर्स में किस तरह का कंटेंट मिलेगा, कैसा हम पढ़ाते हैं, है ना, वो सब देखना चाहते हो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको कैसे ज्वाइन करोगे इसके बारे में बात करूंगा और कोर्स की प्राइस आपको कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले तो हम यहां पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं। देखो एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर झारखंड पीजीटी के आपको दो तरह के कोर्स मिलेंगे। देखो टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ है और फिक्स वैलिडिटी के साथ है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूं। देखो टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स ऐसे स्टूडेंट के लिए होते हैं जिनको लगता है कि यार भैया मेरा एग्जाम का भी तो कोई ठिकाना ही नहीं, हाँ? पता चले कि एग्जाम होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, सालों लग जाए, मुझे पता ही नहीं मेरा एग्जाम कब होगा, तो भैया आपको फिर टिल एग्जाम वैलिडिटी पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोर्स आपके पास तब तक रहता है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। अब चाहे आपका एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में हो जाए, चाहे फिर महीनों लग जाए या फिर सालों लग जाए या फिर बार बार पोस्टपोन हो जाए, टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कोर्स आपके पास रहेगा। यहां पर कोर्स पर वैलिडिटी जो लिखी रहती है ना, उससे भी आपको मतलब नहीं होता। हाँ? उस वैलिडिटी को हम तब तक बढ़ाते रहते जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। आई थिंक क्लियर, मतलब समझ में आ गया होगा। अब फिक्स वैलिडिटी कोर्स एक्चुअली उन स्टूडेंट के लिए जिनको चाहिए ना कि नहीं यार मुझे तो भैया देखो मेरे तो 8-10 चैप्टर बचे हुए हैं और मुझे तो 1 महीने में मेरा काम हो जाएगा, या इस पूरे कोर्स को मैं 6 महीने में कवर कर लूंगा, हाँ, तो मुझे तो 6 महीने के लिए चाहिए, है ना, या फिर मुझे तो लॉन्ग वैलिडिटी के लिए चाहिए ताकि मैं आराम से पढ़ता रहूं, हाँ, मुझे तो 2 साल के लिए कोर्स लेना है ना। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फिक्स वैलिडिटी, जिनको एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए कोर्स चाहिए, या फिर जिनका एग्जाम ही अब जब लग जाता है कि किसी को लग रहा है कि नहीं यार मेरा ये एग्जाम है ना इतने समय में हो जाएगा, तो भैया उतने ड्यूरेशन के लिए आप कोर्स ले सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फिक्स वैलिडिटी में आप 2 दिन से लगाकर 2 साल की वैलिडिटी तक आप अपनी इच्छा अनुसार 2 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वैलिडिटी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये उतने समय तक आपके पास रहेगा जितने समय के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखो एक्चुअली जब आप कोई भी फिक्स वैलिडिटी वाला कोर्स ज्वाइन करते हो तो ऐसे केस में ये कॉम्बो की फॉर्म में, एक कॉम्बो की फॉर्म में इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है ना। इसके अंदर सब कुछ रहता है, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब टिल एग्जाम वैलिडिटी पर जब जाते हो तो ये आपको 2 तरह के केस में मिलता है, ये कॉम्बो की फॉर्म में मिल जाता है और इंडिविजुअल में मिल जाता है। जब आप टिल एग्जाम वैलिडिटी कॉम्बो की फॉर्म में ज्वाइन करते हो तो ये सब कुछ आपको मिलता है ना, जैसे फिक्स वैलिडिटी में मिलता है वैसे ही, है ना। लेकिन आप इनको सेपरेट इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हो टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ। मतलब केवल आपको चाहिए कि मुझे तो केवल वीडियो लेक्चर ही ज्वाइन करना है, या केवल मुझे तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए, या केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ना, तो आप इनको सेपरेट या फिर कॉम्बो के फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में 1 by 1 डिटेल हम देख लेते हैं। अच्छा, टिल एग्जाम वैलिडिटी का मतलब क्या है मैंने आपको समझा ही दिया है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कोर्स आपके पास रहेगा, वहां पर कोई भी डेट लिखी हुई उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि उस डेट को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, है ना, बढ़ाते रहेंगे कुल मिलाकर उसको। अब देखो वीडियो लेक्चर जो कोर्स है उसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के होते हैं। बहुत से स्टूडेंट के क्या होते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट काफी वीक होते हैं, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल खत्म है ना, बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि यार मुझे तो केमिस्ट्री पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, है ना,
3 साल से मैंने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं तो भूल गया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ऐसे केस में चाहे क्वेश्चन लो लेवल का जाए, चाहे हाई लेवल का जाए, आपके बेसिक वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा ना। यहाँ पर इसके साथ साथ आपको प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे, इसके साथ में डिजिटल पेन एंड नोट, हैंड रिटन नोट, टर्मिनोलॉजी शीट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। हैंड रिटन नोट्स इस तरह से आपके पास रहेंगे कोर्स के अंदर। टर्मिनोलॉजी शीट हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपने एमएससी करी है तो हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी तो आपको आती है, आपको पता है कि इंग्लिश में ये कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप एमएससी पास आउट है, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन भैया कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, कुछ स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए काफी यूजफुल है जिनके हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में क्या है कि स्टूडेंट किसी भी नए चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी शीट को ओपन करके 5 मिनट के लिए उस शीट को एक बार पढ़कर देख सकता है, एक बार उस पर नजर मार सकता है, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, केवल उस पर नजर मार सकता है, उसे पता चल जाएगा कि यार ये इंग्लिश है और इनका हिंदी ये होता है। तो ऐसे केस में जब वो पढ़ेगा चैप्टर को, वीडियो लेक्चर देखेगा, तो उसके दिमाग में इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, A to Z उसके समझ में आ जाएगा। तो हर चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले केवल 5 मिनट के लिए आपको एक बार देखना है, काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा जिसमें 2100 प्लस क्वेश्चन है। सबसे खास बात क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीजीटी के फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि यार पीजीटी लेवल पर आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी में लिखे होंगे, विद टेक्स्ट या फिर डिटेल, विद डिटेल सॉल्यूशन होंगे। अब चाहे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत आपके आती है, प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत के तुरंत आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, उससे आपका समय बचेगा ना। यहाँ पर डाउनलोडेबल क्वेश्चन शीट भी होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे ना चैप्टर वाइज फॉर्म में, मतलब अलग अलग चैप्टर के अलग अलग मिलेंगे ना, तो आप किसी भी चैप्टर के असाइनमेंट शीट, क्वेश्चन शीट को पहले डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो उससे आपके फायदा क्या होगा, हार्ड कॉपी आपके पास में रहेगी ना, कुछ भी आपको लिखना है तो उसमें लिख भी सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस इजी हो जाएगी, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। तो इसके अंदर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें 3150 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में लिखा रहेगा, विद डिटेल सॉल्यूशन है। जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा यार किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। जिस भी सॉल्यूशन में आपको, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत के तुरंत उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के बेसिस पर कि आपने को टेस्ट अटेम्प्ट करने में कितना समय लगा, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, है ना। A to Z जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट है वो 3 तरह के, चैप्टर वाइज है, मेजर है, फुल लेंथ है। चैप्टर वाइज का मतलब है अलग अलग चैप्टर के अलग अलग होती है, जैसे इलेक्ट्रो के अलग है, केमिकल काइनेटिक्स का अलग है, थर्मोडायनेमिक्स का अलग है, कोऑर्डिनेशन के अलग है, इस तरह से ना। और मेजर का मतलब है कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट फिजिकल के अलग अलग टेस्ट आपको मिलेंगे। फुल लेंथ का मतलब इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री आ जाती है, इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, है ना, और इस स्पेक्ट्रो साथ में इंक्लूड होते हैं, सबका मिलाकर यहाँ पर टेस्ट होते हैं ना। तो कुल मिलाकर ये फुल लेंथ हो गया जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री का ओटी रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। काफी शानदार यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है, इससे आपके प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाता है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए काफी इजी हो जाता है, इससे ऑटोमेटिक आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी की। देखो एक्से तो हमने हर चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए ना आपको, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के, तो आपके प्रॉब्लम आती ही नहीं। जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, तो कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप तुरंत सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आई तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना। तो आपको डाउट सॉल्विंग की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, डाउट आपके आते ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है कि कोई भी डाउट आपके आता है किसी प्रकार का, तो आप हमको बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज में समझ नहीं पा रहा,
फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आ रहा, कुछ भी आप बता सकते हैं, फिर हम आपको डेडिकेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रॉपर वहां पर हेल्प करेंगे, है ना। अब तो अगर आप कॉम्बो की फॉर्म में ज्वाइन करते हो तो सब कुछ आपको मिलता है ना, जो भी मैंने बताया ना वो सब कुछ आपको मिलता है कॉम्बो में, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, क्वेश्चन बैंक हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ। लेकिन आपको टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ अगर इनको इंडिविजुअल ज्वाइन करना हो तो केवल आप वीडियो लेक्चर ज्वाइन करोगे तो केवल ये मिल जाएगा, है ना। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करोगे तो केवल आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो केवल टेस्ट सीरीज। तो इनको अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हो और कॉम्बो की फॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अब बात करें कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आपके झारखंड पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। आप चाहे वो इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, और स्पेक्ट्रो भी इंक्लूड इन्हीं में रहेगी, है ना। सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपको टॉपिक का नाम देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक है भैया, तो इसी वीडियो के नीचे, है ना, अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। वेबसाइट पर वीडियो देख रहे हो तो इसी वीडियो के नीचे आपको टॉपिक की लिस्ट दिख जाएगी, चेक टॉपिक लिस्ट, उस पर क्लिक करोगे लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। कुछ स्टूडेंट के डाउट ये रहता है कि क्या हमको कोर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं भाई नहीं, है ना। कोर्स के अंदर आपके सिलेक्शन के लिए जितने कंटेंट की आवश्यकता है, जितने स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। अब आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोर्स का कंटेंट सफिशिएंट है, क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, सब कुछ आप इस अच्छे से पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन के प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, हर चैप्टर के ओटी दे लो, मेजर टेस्ट वगैरह दे लो, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक ही यहाँ पर बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। अगर आपके एग्जाम होने से पहले कोई सिलेबस में भी परिवर्तन हो गया ना, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आप इस कोर्स के अंदर एग्जाम से पहले सिलेबस को भी अपडेट कर दिया जाएगा यदि चेंज होता है तो, है ना। बाकी चेंज होने के चांस नहीं रहते हैं, और 19 भी चेंज हो भी गया तो इसी कोर्स में अपडेट किया जाएगा, अलग से आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल फीचर भी है, जैसे ऑफलाइन वॉच ऑफलाइन का एक बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर्स के अंदर फीचर होता है। देखो वीडियोज के अंदर जो यहाँ पर किसी वीडियो को देखोगे ना, जब यहाँ पर सेटिंग पर आप क्लिक करोगे तो यही पर वीडियो को जब आप ओपन करोगे तो वीडियो में ही साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां से आप क्या है कि विद इन ऐप किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, बाद में विदाउट इंटरनेट भी आप देख सकते हो। देखो ये जो फीचर है ना, बहुत जबरदस्त फीचर होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, आप डेली क्या कर लो, आपको लग रहा है कल मैं इन 2 वीडियो को देखने वाला हूँ या 3 वीडियो को देखने वाला हूँ, रात में सोने से पहले डाउनलोडिंग पे लगा दो, कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगी, सुबह आप उठोगे तो आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेगा। तो जब आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो इंटरनेट बंद करके स्टडी स्टार्ट करो। उसका बेनिफिट क्या होगा, एप्लीकेशन ओपन करने से पहले इंटरनेट बंद कर दो। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट भैया ये होगा कि आप जब पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, उस समय आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि आपने नेट बंद कर रखा है। आप डिस्टरबेंस नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन के चांस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड प्लेबैक स्पीड वगैरह का ये ऑप्शन भी, पीडीएफ में भी ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड प्लेबैक स्पीड वगैरह ये सब सेटिंग पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर आप कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं, है ना। फ्री डेमो कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फ्री डेमो कोर्स को ओपन करके केवल आपको गेट फॉर फ्री पर क्लिक करना है, ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और आप फिर पढ़कर देख सकते हो कि हम कैसा पढ़ाते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया गया है। उससे फिर क्या होगा कि आप इनको देखकर डिसाइड कर सकते हो कि फाइनली आपको कोर्स लेना है नहीं लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमको बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब बात करें कोर्स के प्राइस की, तो देखो आपको पता है कि टिल एग्जाम वैलिडिटी, फिक्स वैलिडिटी, अलग अलग कोर्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह, है ना, दुनिया भर के कोर्स है, तो खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कोर्स की प्राइस आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप देख सकते हो, जो कोर्स आपको लेना है उसकी। कैसे चेक करोगे एप्लीकेशन पे, तो आपको जैसे मान लो टिल एग्जाम वैलिडिटी के लिए कोई कोर्स लेना है, तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, कोर्स को ओपन करिए और कोर्स ओपन करते हैं आपको प्राइस दिख जाएगी, वही कोर्स की फाइनल प्राइस है। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो अगर वहां पर कोई कूपन कोड भी होगा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, कोर्स की प्राइस कम हो जाएगी,
है ना, और फाइनल प्राइस आपको पे करने हैं। तो कूपन कोड होगा तो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा तो जो प्राइस बाहर दिखी वही फिर फाइनल होगी। आई थिंक क्लियर होगा, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना। फिक्स वैलिडिटी कोर्स में, चूंकि कोर्स की जो वैलिडिटी वो 2 दिन से लगाकर 2 साल तक है, अलग अलग वैलिडिटी। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले कोर्स को ओपन करके आपको पिके प्लान पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई आपको कोर्स कितने समय के लिए चाहिए, है ना, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, कितने समय के लिए चाहिए आपको पहले सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको प्राइस दिख जाएगी, वो प्राइस आपको पे करनी है। यहाँ पर बिल्कुल सेम सिनेरियो है, अगर कोई कूपन कोड यहाँ पर अवेलेबल होगा जिस समय आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उस समय, तो बाय नाउ पर क्लिक करते कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, प्राइस कम हो जाएगी, फिर आपको फाइनल प्राइस आएगी वो पे करनी है। और कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा तो जो प्राइस आपको कूपन कोड नहीं होगा तो जो प्राइस फिर आपको दिखी है वही फाइनल होगी। तो मुझे उम्मीद है सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर है इसे, इस पर कांटेक्ट करके हमको बताना, है ना। सबसे खास बात यह है कि आप फुल कोर्स डायरेक्ट ज्वाइन करो ही मत, तो आपको पैसा पहले खर्च करना ही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप पहले डेमो ही लो, आप पढ़कर देखो कि कैसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद फिर आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।